too heavy. It's too heavy. This is MAM स्नाइपर राइफल और ये बहुत ही ज़बरदस्त, थोड़ी सी हैवी वेटेड .50 कैलिबर की राइफल है. परफॉर्मेंस वाइज, वेपन एक्यूरेसी वाइज, इट इज एट दैट लेवल जहाँ पे वो है. वाओ. पूरे 2 हॉल्स में आपको जो है इस वक्त तुर्किया छाया हुआ नजर आएगा. उनके आर्म्स, उनके वेपन्स. यहाँ पे क्या क्या इक्विपमेंट मौजूद है इस वक्त? G Heavy Industries Texla, since its inception from 1971, Right. We are engaged in defense production. And out of all the products we have, the flagship product right now is Haider. लेकिन Haider पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि we have upgraded solution of old and time tested tanks. हमारे पास bunkers हैं, हमारे पास bullet proofing के solutions available हैं. Then we have wheeled and armored track APCs. Right. We have indigenously developed main gun barrels and also indigenously developed different control boxes and fighting solutions. Interesting. So what's really special about Haider? I think it's the most, I should say, कि सबसे ज़्यादा advanced technology is Haider at the moment. Right जी, Haider is a 3rd generation plus tank. Right. और Haider इसके अंदर capacity है, capability है that this machine can fire in day and night both. Wow. And the old version tanks, they are normally a 4-man crew tanks because they don't have auto loading in it. Okay. But Haider, it has an auto loading feature, and this machine can fire up to 6 to 8 rounds in 1 minute. That is why this machine has a capacity of, this is a 3 crew member machine. Okay, interesting. All right. So Haider से पहले क्या यूज़ होता था? जी Haider से पहले we have already ordered and delivered पाकिस्तान आर्मी को हम अल खालिद और अल खालिद 1 टैंक्स दे चुके हैं. Haider की प्रोडक्शन इस वक्त जारी है हेवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में इन कोलैबोरेशन विद आवर लोकल एंड इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी पार्टनर्स. एंड इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसको आर्मी को हैंड ओवर कर देंगे. Oh, amazing. Very जी. nice. Thank you so much, sir. थैंक यू. Thank you. पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती की बात की जाए तो वो बहुत पुरानी है और बहुत मिसाली है. और हमें इस पूरी एग्जीबिशन में तुर्किया की अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही है. पूरे 2 हॉल्स में आपको जो है इस वक्त तुर्किया छाया हुआ नज़र आएगा. उनके आर्म्स, उनके वेपन्स, उनकी एमिनेशन, मतलब क्योंकि एक तो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड भी है, बहुत क्वालिटी भी है, बहुत वैरायटी भी है. तो वो क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ. लेकिन अभी एक चीज़ जो है ना वो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है. आप मुझे इस वक्त जिस वेपन के साथ देख रहे हैं, दिस इज़ MAM स्नाइपर राइफल और ये बहुत ही ज़बरदस्त, थोड़ी सी हैवी वेटेड .50 कैलिबर की राइफ़ल है. और अभी ये यहाँ एग्जीबिशन में है. लोग अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के साथ जो है वो ट्राई कर रहे हैं. तो मैं अभी से कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस पर जितना शूट कर सकूँ. Alright जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे वेपन्स हैं और there are a lot of boys here. Hello, how are you? How are you? थोड़ा सा पूछते हैं, देखते हैं. बहुत इनको मज़ा आ रहा है. इनसे पूछते हैं. He was just holding one. Hello, hello. अस्सलाम वालेकुम. कैसा लगा आपने ये सब अभी ट्राई किया? नहीं अच्छा लगा. मतलब क्या, कौन सी वाली सबसे अच्छी लग रही है? ये वाली लग. Okay. 1 मिनट. It's too heavy. It's too heavy. अच्छा, are you into weapons? अच्छे लगते हैं? Yes, बहुत शौक है. Do you have any? कोई आप you own any? You don't? Okay, चलो जी ठीक है. लाइसेंस नहीं है अभी. हाँ? अभी लाइसेंस नहीं है. अभी लाइसेंस नहीं. हाँ, लाइसेंस वेपन ही ओन करना चाहिए. चलो जी ठीक है. थैंक यू सो मच. Alright everybody, मैं इस वक्त टर्किश एरोस्पेस के स्टॉल पे मौजूद हूँ और मेरे साथ आप जो ये प्लेन देख रहे हैं, दिस इज़ कान. दिस इज़ 5th जनरेशन और ये उस लीग का है जिसमें आपको सुखान नज़र आता है, जिसमें आपको F-22 नज़र आता है, J-20 नज़र आता है. दिस इज़ एग्जैक्टली द सेम लीग बाय टर्किश डिफेंस इंडस्ट्री. एक स्लीक डिज़ाइन, कम्प्लीटली फाइटर प्लेन वाला लुक है ना. फैसिनेटिंग. मुझे तो बहुत फैसिनेट कर रहा है. जी, मैं इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के पवेलियन पे मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ भी हो रही है. जिस तरह आप वहाँ देख रहे हैं, वहाँ पाकिस्तानी मिलिट्री ट्रेनिंग हो रही है. वो मिलिट्री ट्रेनिंग क्या है, वहाँ डिफरेंट राइफल्स रखी है और लोग जो है वर्चुअली शूट कर रहे हैं. वो एक शूटिंग रेंज बनी हुई है जी. वहाँ एक
सिमुलेटर मौजूद है, हैदर टैंकर का एक सिमुलेटर मौजूद है, लोग उसका एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मेरे पीछे आप एक बिल्कुल वाइट अटायर में जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये बेसिकली इनका एक अटायर होता है जो वो बहुत अप नॉर्थ किसी एरिया में जाते हैं लाइक सियाचिन, जहाँ पे टेम्परेचर्स अनबेरेबल होते हैं, नेगेटिव में -60 -70, दे हैव टू वेयर दिस अटायर। एक और अटायर आपको पीछे नज़र आ रहा होगा ग्रीन, दैट इज़ अ बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड। उनका अटायर ये होता है ताकि उनको खुद कोई ख़तरा ना हो ड्यूरिंग द प्रोसीजर। तो जी बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मज़े का पवेलियन है। आई एम एक्सप्लोरिंग इट राइट नाउ। जी नाज़रीन, पाक चाइना की दोस्ती की मिसालें पूरी दुनिया देती है। चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुक़ की बात की जाए तो दोस्ती भी है, एक स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप भी है पाकिस्तान का चाइना के साथ। और हमारे हर वक्त में एक मुल्क जो हमेशा हमारे साथ खड़ा होता है वो है जी चाइना। अब मैं जिस हॉल में मौजूद हूँ यहाँ पे आपको जितने स्टॉल्स नज़र आएंगे सब चाइना डिफेंस के स्टॉल्स हैं। यहाँ जितने इक्विपमेंट, जितनी आप वेपनरी देखेंगे वो सब जो है चाइना की है। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। अरे जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैटेक के स्टॉल पे। अभी मैंने आपको कहा था ना कुछ खास चीज़ें हैं जो मैंने आपको दिखानी है। यस, वो है जी ये प्लेन्स AVIC ग्रुप के। इस वक्त मैं जिस एयरक्राफ्ट के पास मौजूद हूँ दिस इज़ JF-17। एक और स्टार जिसकी अभी पाकिस्तान एयरफोर्स में नई इंडक्शन हुई है वो है जी J-10C। आप इन फाइटर प्लेन्स के ये मॉडल्स देख सकते हैं जी। अमेजिंग डिज़ाइन, 4th जनरेशन है, अमेजिंग क्वालिटी। हैव अ लुक। ये हम शेपर्ड 2 के पास खड़े हैं। पीछे शेपर्ड 3 का मॉडल हमको नज़र आ रहा है जो कि लॉन्च हुआ है इस साल। तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क आ गया है? शेपर्ड 2 जी बिल्कुल आपने सही कहा, पिछले आइडियाज़ में लॉन्च हुआ था। शेपर्ड 2 की स्पेक्स आप समझ लें कि वो एक टैक्टिकल लेवल ऑफ UAV है। इट कैन फ्लाई टू अबाउट 20,000 फीट और उसकी जो एंड्योरेंस है वो कोई 12 घंटे थी। 12 घंटे। शेपर्ड 3 जो है ये एक उससे अपर लेवल का UAV है और ये शेपर्ड कैन फ्लाई फॉर 35,000 फीट 35,000 and फीट। it can remain airborne for 30 hours 12 से एकदम 30 hours। 30 hours पे। वाओ। और it can carry 8 weapons also। तो एक तरह का गेम चेंजर है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे साइंटिस्ट की, इंजीनियर्स की, कि हम इसको आज इधर अनवील कर रहे हैं। सर मुझे फिर ये बताइए कि शेपर्ड 3 हम पाकिस्तान एयरफोर्स में कब उसका इंडक्शन देखेंगे? देखें, ये बताता चलूँ कि ये जो हम जो भी ड्रोन्स बनाते हैं इनका प्राइमरी कस्टमर आर्म फोर्सेस ही होती है। और इंशाल्लाह आप अगले आने वाले 1-2 सालों में इसको उड़ता हुआ देखेंगे। और इससे फिर मुझे ये भी बताइए कि शेपर्ड 3 ड्रोन के जो बाकी लीग में और ममालिक के ड्रोन्स आते हैं उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? देखिए, एज फार एज ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट गोज़ कोई फ़र्क नहीं है। और अगर इस कैटेगरी, इसको कहते हैं हेल कैटेगरी, इट इज़ हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। जैसे अमेरिका का आपने प्रेडेटर सुना होगा नाम, इस तरह टर्की के भी ड्रोन्स हैं, चाइना भी बना रहा है। तो परफॉर्मेंस वाइज, वेपन एक्यूरेसी वाइज इट इज़ एट दैट लेवल जहाँ पे वो हैं। वाओ वाओ, सो थैंक यू सो मच सर।